Hello my dear students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। यहाँ से शुरुआत हो रही है आपके फिज़िक्स की। और फिज़िक्स पता है कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आप फिज़िक्स को पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे ना, तो आपके आसपास जो भी मशीन्स हैं, मोटर चल रही है, गाड़ी चल रही है, ये सारी चीज़ें कैसे चल रही है, ठीक है, फ़ैन है वो कैसे चल रहा है, ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। इतना इंटरेस्टिंग है फिज़िक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ये मैं शॉर्ट में आपको पूरा चैप्टर क्लियर करा रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो हम जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। लेकिन जो पहले के टाइम में थे ना, इन एंशियंट टाइम मीन्स पहले के टाइम में पीपल यूज्ड लेंथ ऑफ ए फुट, द विड्थ ऑफ ए फिंगर, डिस्टेंस स्टेप एज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। This caused confuse and a need to develop a uniform system of measurement arrows। देखो पहले तो जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, ये एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो कैसे जाते थे, वो पैदल चल देते थे, ठीक है, पैदल पैदल चले जाते थे। सामान होता था तो अपने बैग पर जो है वो उठा लेते थे और चले जाते थे। और अगर किसी चीज़ की मेजरमेंट करनी होती थी ना, तो किससे, अपने फुट से, पैरों को लंबा करके देखते थे, फिंगर्स को इस तरीके से करके डिस्टेंस नापते थे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब मेज़रमेंट भी नहीं डेवलप था। हमारा जो ट्रांसपोर्ट मोड है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो भी नहीं था। तो धीरे धीरे ये सारे चेंजेस आए। कैसे चेंजेस आया, बस इस चैप्टर में हम उसी के स्टार्टिंग कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी यूज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब पहले के टाइम में तो देखो अंदाजे से लगा लेते थे कि हाथ से, मतलब इस तरीके से हाथ जो है ना अपना ऐसे लंबा सा कर लिया और देख लिया कि ये कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हैंड स्पैन जो है सबका अलग अलग होता है, तो ये चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनिट का अब तो यूज़ करते हैं, दिस इज़ एक्सेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड ने जो है उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनिट ये आपने याद रखना है। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में आपका क्या है, ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम को बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या हो गई, सिस्टम इंटरनेशनल। अब इसको जो है पूरे वर्ल्ड में अगर लेंथ को आपने मेज़र किया है और पूरे वर्ल्ड में भी वही मेजरमेंट होगी तो उसे बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है। जैसे कि मीटर, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ द लेंथ इन एसआई यूनिट। मीटर किसकी एसआई यूनिट है, लेंथ की। अगर आप किसी चीज़ की लंबाई नाप रहे हो ना, तो उस लंबाई किस में नापोगे, आप मीटर में नापोगे ना, ठीक है। तो उसे ही क्या बोलेंगे, उसकी एसआई यूनिट किसकी, लेंथ की क्या है, मीटर है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट है हमारा मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई चीज़, मोशन पहले क्या होता है ये पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ मूव करती है, चलती है, फिरती है, दौड़ती है, वो सब क्या होता है, मोशन। अब मोशन अगर सीधा सीधा है, मतलब ऐसे सीधे, एक कार है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, यहाँ पर एक कार जो है बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो वो कैसा मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन। समझ आ गई बात, वो क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन। अब क्या होता है इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो एक फिक्स्ड पॉइंट है, वहाँ पर उसके आसपास कोई ऐसे मोशन हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट मोशन डिपेंड, यहाँ से देखो मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड। कोई भी मोशन है ना, एक समय के बाद दोबारा रिपीट होती है, उसे क्या बोलते हैं, पेरियोडिक मोशन। देखो कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लॉक होती है, क्लॉक, ये क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक में यहाँ से आपने क्या किया, ये आपके क्लॉक की जो है निडल है, ये क्या करेगी, एक निश्चित समय के बाद घूम के अपनी जगह पे फिर क्या होगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पेरियोडिक मोशन। मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, मोशन जो रिपीट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पेरियोडिक मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट। द
comparison of an unknown quality with some non quantity, sorry, unknown quantity with some non quantity of the same kind. Measurement of an object consists of the unit of measurement and the number of unit of object measurement. देखो मेजरमेंट को कंपैरिजन किया जाए तो एक अननोन क्वांटिटी और कुछ नॉन क्वांटिटी होती है, जैसे कि हम यूनिट कोई भी मेजरमेंट की देखते हैं, जैसे कि लेंथ है, लेंथ की यूनिट हमने बोला है मीटर है, ठीक है। अगर कोई वेट है, वजन कोई चीज़ हम नापते हैं तो वो किससे नापते हैं, किलोग्राम, ग्राम, तो उसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेंशन मेथड ऑफ द मेजरमेंट। मेजरमेंट जो कन्वेंशन है ना, कैसे करते हैं, एक तो जो पहले के टाइम में कैसे मेजरमेंट करते थे जो कि ये सही नहीं होता था, और अब के टाइम में जो मेजरमेंट करते हैं वो कैसे होता है। तो एक है हमारा जो पहले के टाइम में मेजरमेंट होता था, वो कन्वेंशनल मेजरमेंट में फर्स्ट जो है हैंड स्पैन। हैंड स्पैन लेंथ कैसी होती है, ये आप क्या है, लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड लिटिल फिंगर। देखो ये है आपका हैंड है ना, इसमें यहाँ से ये आप ये करोगे ना, ये चीज़ आपका ये जो है थंब और ये जो स्मॉल फिंगर होती है, इसकी जो लेंथ होती है, दिख रहा है ना आपको, इसकी जो लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन। लेकिन हैंड स्पैन से नापने पर क्या सबका सेम होगा, नहीं होगा ना, किसी का हैंड छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। अब किसी ने कहा कि 2 हैंड स्पैन आपने रिबन देनी है, तो आपके हैंड तो भी छोटे छोटे हैं, मेरे थोड़े बड़े हैं, तो अगर आप दोगे तो क्या होगा, छोटे से मिल जाएंगे रिबन, ठीक है, और मैं दूंगी तो थोड़े बड़े मिलेंगे। समझ आई ना बात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है, लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ मिडिल फिंगर एंड द एल्बो। मिडिल फिंगर एंड द एल्बो, ये चीज़ यहाँ से देखो, यहाँ से एक मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़ आपकी ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की, अगर हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं ना, तो उसको ऐसे हाथ रख के यहाँ से यहाँ तक मेज़र किया कि 2, 3, जो भी 3, 4, तो उतने क्यूबिट होता है। समझ आ गई बात, उसे क्या बोलते हैं, लेंथ बिटवीन टिप एंड मिडिल फिंगर। देखो ये मिडिल फिंगर का जो टिप और क्या हो गया तुम्हारा, ये एल्बो, ठीक है, यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिट बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में बात। नेक्स्ट है हमारा आर्म लेंथ। आर्म लेंथ क्या होता है, लेंथ फ्रॉम द शोल्डर्स टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर। देखो शोल्डर्स यहाँ से और टिप ऑफ द मिडिल फिंगर मीन्स, अगर मैं आप मेरा हाथ देख पा रहे हो, इस तरीके से ये पूरी जो लेंथ है आपके हाथ की, ठीक है, ये जो पूरी लेंथ है आपके हाथ की, इसको क्या बोलते हैं, आर्म लेंथ। तो 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, कितने आर्म आपको रिबन चाहिए, तो आप इस तरीके से अपने आर्म्स के अकॉर्डिंग जो है कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अब आर्म्स भी क्या है, सभी के बराबर थोड़ी ना है, आपकी आर्म्स छोटी है, मेरी आर्म्स बड़ी है, और आपसे जो छोटा बेबी होगा उसकी आर्म्स और छोटी है, तो वो भी मेजरमेंट करेक्ट नहीं है। समझ आ गई ये बात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आ जाता है फुट स्टेप। फुट स्टेप क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए स्टेप। देखो आपका पैर है ना, जो पैर से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम चलते हैं ना, वो बोलते हैं फुट स्टेप। आप अपने घर से स्कूल आ रहे हो, ठीक है, घर से स्कूल आ रहे हो, तो आप उसमें अपने फुट स्टेप जो है ऐड करना, ठीक है, कि कितने हो रहे हैं, 1 तो होंगे नहीं, 50 है, 100 है, 2000, तो आपका फुट स्टेप कुछ और होगा, आपके फ्रेंड का फुट स्टेप कुछ और होगा, तो क्या हो गया, सभी का फुट स्टेप अलग अलग हो गया ना, ठीक है, तो ये भी सही नहीं था। नेक्स्ट आ गया था हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट इज़ ए यूनिट टू द मेजर एनी क्वांटिटी कंप्लीटली एंड यूनिफॉर्मली। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजर लेंथ, मीटर, मास, किलोग्राम, टाइम, सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या हो गया कि जिसको सभी ने सेम करना है। अगर आप मार्केट जाते हो, मार्केट से 2 kg शुगर लेके आते हो, ठीक है, एक शॉप से लेके आए आप, नेक्स्ट शॉप पे आप उसको लेके गए, तो नेक्स्ट शॉप पे भी आपको वो कितना मिलेगा, 2 kg ही मिलेगा, तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गया ना, ठीक है। आप 2 मीटर रिबन लेके आए शॉप से, प्रॉपर उसको नाप के, तो उसके बाद आप दूसरी शॉप पे अगर जाके उसको नापोगे तो उसका भी क्या होगी, सेम लेंथ होगी। टाइम, आपके घर पे जो टाइम हो रहा वही मेरे टाइम हो रहा, मैं कहूँगी 4 बजे मुझसे मिलना है तो आप 4 बजे ही आएंगे, क्योंकि हम सबकी घड़ी में टाइम क्या है, सेम है, उसका टाइम सेकंड, 1 घंटा 2 घंटा जो भी हो क्या है, सेम है।
क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हमारा मोशन। मोशन मैंने आपको बताया है कोई भी चीज़ चल रही है, फिर रही है, दौड़ रही है, खेल रही है, कूद रही है, मतलब एक जगह से अगर दूसरी जगह जा रही है तो वो क्या होता है, मोशन। अगर वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है तो वो मोशन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैसे ले लेते हैं, जैसे कि मेरी ये बॉटल है, ठीक है। अब इस बॉटल को मैंने यहाँ रख दिया है, अब इसको मैं कहीं नहीं हिलाऊंगी, ऐसी कैसी रखी है, ठीक है, ऐसी रखी है, तो ये क्या है, ये नहीं हिल रही है, तो इसको मोशन, इसमें ये मोशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, रेस्ट में है। अच्छा, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, आपने चींटी को देखा होगा ना, चींटी कैसे चलती है, एक चींटी आगे है और दूसरी चींटी उसके पीछे, आगे पीछे 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 पीछे, मीन्स ऐसे एक दूसरे के पीछे क्या करती है, वो चलती रहती है। देखा है ना आपने, ऐसे एक आगे चींटी है तो एक पीछे, और उसके पीछे एक लंबी लाइन होती है, और वो क्या करते रहते हैं ग्रुप में, जैसे ये 4 ऐसे आंट है, ये 4 आंट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इनके पीछे भी 4 आंट्स है, मतलब इस तरीके से वो ग्रुप में और एक रेक्टिलिनियर मोशन में क्या करते रहते हैं, आगे को बढ़ते रहते हैं। समझ आई मेरी बात, कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक आंट, ये 2 आंट, 3 आंट, 4 आंट, और इनके पीछे भी ये आंट्स रहती हैं, इनके पीछे भी रहती है, मतलब एक ऐसे ही सीधे सीधे जाती रहती है, तो इसे क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है कर्वलिनियर मोशन। कर्वलिनियर मोशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए कर्व लाइन, जब वो क्या होती है, ए लॉन्ग लाइन में, कर्व लाइन में, जैसे कि कार है ना, अब कार ऐसे जा रही है पर रोड पे क्या होती है, कई बार घुमाव होती है ना ऐसे रोड पे, तो उसको क्या करना पड़ता है, ऐसे घूमना पड़ता है, कर्व रोड होती है ना, तो ऐसे गोल घूम के ऐसे जाना पड़ता है, तो आप भी ऐसे ऐसे होते हो ना जब कार घूमती है, ठीक है, मूव करती है, तो वो क्या है, कर्वलिनियर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में कौन आता है, जैसे कि बटरफ्लाइज कैसे उड़ती है, कभी यहाँ होती है, कभी वहाँ होती है, कभी वहाँ उड़ के यहाँ वहाँ जाती रहती है, तो जो बटरफ्लाई है और या फिर बीज होती है, इनकी सबकी क्या होती है, रैंडम मोशन, ये क्या करती हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर मैनर in a relation to its own axis or the around to a fixed। अब क्या है सर्कुलर मोशन में कि 2 तरीके से होता है, दोनों तरीकों को सर्कुलर मोशन कहेंगे। एक सर्कुलर मोशन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कप आपको बताती हूँ, ठीक है, ये कप क्या करेगा, अपनी जगह पर ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, एक तो सर्कुलर मोशन ये हो गया, जैसे कि हमारी अर्थ जो है एक ही जगह पे रोटेट करती है, लेकिन वो ठीक है, एक रोटेशन ये हो गया कि वो अपने एक्सिस पे घूम रही है। दूसरा, अगर ये कप के चारों तरफ में इस फिंगर को गोल गोल सर्कल सर्कल घुमा रही हूँ, तो वो अर्थ जो है वो ऐसे भी घूमती है ना, तो दोनों ही क्या है, सर्कुलर मोशन है। अगर एक फिक्स्ड पॉइंट पे कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो वो भी सर्कुलर मोशन, और गोल गोल घूम रही है तो वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन, ठीक है, इतना समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में देखते हैं रिवॉल्यूशन और रोटेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, अपनी जगह पर कोई चीज़ यहाँ पर रखी है, ये कप यहाँ रखा है और इसके चारों तरफ घूमना, मीन्स क्या है, रिवॉल्यूशन, चक्कर लगाना। रोटेशन क्या है कि इसी कप को मैं क्या करूँ, ऐसे 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 अपनी जगह पे क्या करूँ, मूव करूँ, तो वो क्या है, रोटेशन। समझ आ गई दोनों बात। देखो रिवॉल्यूशन का तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि अर्थ है सन के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। रोटेशन आप देख सकते हो, फैन क्या करता है, एक जगह पे फिक्स होकर गोल 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 घूमता है ना, ठीक है, वही विंड मिल भी होती है इसी तरीके से। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो मोशन वेरी फास्ट। वाइब्रेशन क्या होता है, चन चन चन, आपने देखा होगा ना, अगर कोई लोहे की चीज़ को आप पतली सी या घर के बर्तन गिरा दो तो कैसी आवाज़ आती है, टन, तो टन की आवाज़ किससे आती है, वाइब्रेशन से। और वो वाइब्रेशन होता क्या है, जब उसकी मेटल क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे, टू फ्रो, वो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, वाइब्रेशन। जैसे कि गिटार, अगर मैंने मान लो यहाँ गिटार लिया है, गिटार की तार को मैं ऐसे ऐसे बजा रही हूँ, तो वो तार क्या होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है ना, तो वो क्या होती है, वाइब्रेशन मोशन। समझ आ गई इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताई, एक फिक्स्ड जगह पर, ये मेरा हैंड है,
हेड को मैंने ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया, मतलब सेम जगह से ऊपर आया और सेम जगह पर नीचे आया, तो इसी मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक मोशन किस पे डिपेंड करता है? ऑसिलेशन पे। ऑसिलेशन मीन्स क्या होता है? आगे पीछे होना। कैसे? एक बार में। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब इस हाथ को इसके पास आना है, ठीक है, तो यही इसका मेन पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से ये गया और वापस से यहाँ आया, तो ये क्या है? 1 ऑसिलेशन। फिर गया, फिर आया, 2 ऑसिलेशन, फिर गया, फिर आया, 3 ऑसिलेशन। मतलब जितने ऑसिलेशन होंगे, ए नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये क्या होगा? पीरियोडिक मोशन। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है। अब जैसे कि हमारा हार्ट बीट, हार्ट कैसे धक 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 कर रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है? ऐसे 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 हो रहा है, अपनी जगह पे आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और पता होगी, क्लॉक की पेंडुलम। क्लॉक की पेंडुलम, क्लॉक में देखा होगा ना, जैसे क्लॉक होती है ना, उसमें एक नीचे घंटा सा लटका होता है, वो घंटा क्या करता है? ऐसे 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 घूमता है ना, एक जगह पे रहता है, फिर ऐसे जाता है, फिर उस जगह पे आता है, फिर ऐसे जाता है ना? समझ आ गई ना मेरी बात? ठीक है, तो वो भी होता है। नेक्स्ट है, ये तो पीरियोडिक मोशन हो गए। नॉन पीरियोडिक मोशन, ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट मोशन एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब आगे पीछे तो हो रहा है, लेकिन एक उसका टाइम निश्चित नहीं है, जब मर्जी आगे पीछे हो जाए। जैसे बच्चा सीसा झूले पे बैठा है, सीसा झूला क्या होता है? जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, तो जब ये वाला बच्चे का वजन भारी होता है तो ये ऐसे हो जाता है, जब ये वाला बच्चा भारी होता है तो ये ऐसे हो जाता है, वो सीसा। तो बच्चे की मर्जी है कि कब वो नीचे होगा, कब वो ऊपर होगा। ठीक है, तो वो क्या है? नॉन पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब एक टाइम पर, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को तय करेगा, उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। घड़ी की सुई 1 बजे आज जितने बजे हैं उतने ही बजे कल भी 1 बजेंगे, 2 आज जितने बजे हैं कल भी 2 उतने ही बजे बजेंगे। समझ आ गई ना मेरी बात? ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन इन विच द बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम कभी क्या होगा? जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ या आप स्कूल जा रहे हो, तो क्या होगा? कभी आप 10 मिनट में पहुँच गए, कभी आप 15 मिनट में पहुँच गए, कभी आप और धीरे धीरे चले 20 मिनट में पहुँच गए। तो मीन्स टाइम भी निश्चित नहीं है और आप जैसे मर्जी चल रहे हो, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और चैनल पे अगर आप नए व्यूवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको वहाँ पे एक बेल आइकन दिख रहा होगा, वो रेड बेल आइकन को दबा के वहाँ पे ऑल पे कर देना, तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।